Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, use the mismatch part of nephron with its function. तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑप्शंस में गिवन है पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विद इट्स फंक्शन। तो जो मिसमैच पार्ट होगा ना नेफ्रॉन का विद इट्स फंक्शन, उसको सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन गिवन है कि वुमेन्स कैप्सूल है पार्ट नेफ्रॉन का और बता रखा है फंक्शन है ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन। देन पीसीटी, पीसीटी में रिअब्सॉर्प्शन होता है सोडियम और पोटेशियम आयंस का। सी में गिवन है डीसीटी में रिअब्सॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का। एंटी गिवन है लूप ऑफ एंड में यूरिन कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जो यूरिन फॉर्मेशन है ये इन्वॉल्व करता है थ्री मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व करता है, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, reabsorption and secretion। secretion। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन में दैट इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का फिल्ट्रेशन विच इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस, उसे क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। तो जो ग्लोमेरुलस होता है वो एनक्लोज होता है विद इन दी बोमन्स कैप्सूल। तो बिल्कुल ट्रू करेक्ट मैच गिवन है यहाँ पे कि जो बोमन्स कैप्सूल है वहाँ पे लाइक ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। जो ग्लोमेरुलस होता है वो एनक्लोजेस होता है दी बोमन्स कैप्सूल, जहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अकर होता है। ये करेक्टली मैच है। नेक्स्ट गिवन है पीसीटी। पीसीटी स्टैंड फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। PCT stands for proximal convoluted ट्यूब्यूल। बात करें यहाँ रिगार्डिंग पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीजन के बारे में, तो जो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, पीसीटी में होता है। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन अकर इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये क्या होता है, लाइंड होता है बाय ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। एंड यहाँ पे जो यूरिन होता है ना वो क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है। तो जो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है सोडियम आयंस का, पोटेशियम आयंस का, वो कहाँ पे होता है, पीसीटी में होता है। तो जो सेकंड पेयर है ये भी करेक्टली मैच्ड है हमारा, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी गिवन है डीसीटी में रीअब्सॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो ये यहाँ पे मिसमैच पेयर है, क्योंकि डीसीटी में क्या होता है, बेसिकली डीसीटी स्टैंड फॉर डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डीसीटी में कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है सोडियम आयंस का, सोडियम आयन का एंड वाटर का। एंड ऑल्सो डीसीटी में रीअब्सॉर्प्शन होता है H2 आयंस का एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस का। बट यहाँ पे ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है, इसीलिए ये यहाँ पे क्या होगा, मिसमैच पेयर है और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी गिवन है लूप ऑफ हैंडले यूरिन कंसंट्रेशन, बिल्कुल करेक्ट है। जो रीअब्सॉर्प्शन होता है ना वो क्या होता है, मिनिमम होता है। जो हैंडलेस लूप होते हैं, हैंडलेस लूप में असेंडिंग लिम्ब होती है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेस लूप एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेस लूप। तो जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेस लूप होती है ना वहां पे क्या होता है, मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है। रीअब्सॉर्प्शन इज मिनिमम इन दी असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेस लूप। एंड क्या होता है, बेसिकली जो असेंडिंग लिम्ब होती है ना वो इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए, बट ये अलाउ करती है, लाइक यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट होता है, बट ये इम्परमिएबल होती है टू वाटर। और इसीलिए जो कंसंट्रेट फिल्ट्रेट है वो पास होता है अपवर्ड। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो यूरिन जो है वो यूरिन का कंसंट्रेशन होता है यहाँ पे। तो ये जो डी गिवन है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, करेक्टली मैच पेयर है। इसीलिए यहाँ पे जो मिसमैच पार्ट होगा नेफ्रॉन का विद इट्स फंक्शन दैट विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।